नमस्कार। देश की अर्थव्यवस्था की धड़कन है एमएसएमई सेक्टर। लेकिन एक बड़ा सवाल, जब एमएसएमईज देश की इकोनॉमी में इतना कंट्रीब्यूट करते हैं तो ऐसा क्या करें कि उनके लिए क्रेडिट सुलभ हो जाए। आप देख रहे हैं सिडबी एमएसएमई संवाद। आज श्रृंखला का तीसरा एपिसोड है। थीम है ब्रिजिंग द एमएसएमई क्रेडिट गैप, जहां पर हम जानेंगे कि इस क्रेडिट गैप के मुख्य कारण क्या हैं और इस गैप को कम करने में क्रेडिट गारंटी मैकेनिज्म कैसे मददगार साबित हो रहे हैं। मैं हूं अमित अरोरा और चर्चा के लिए दूरदर्शन स्टूडियोज में मेरे साथ हैं श्री सुरेंद्र राणा। नमस्कार। फॉर्मर डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैंकिंग सेक्टर में आपका 34 वर्षों का अनुभव है और आप एमएसएमई वर्टिकल के हेड भी रहे हैं। सबसे पहले दर्शकों को बताना चाहेंगे कि वर्ष 2025 सिडबी रिपोर्ट के अनुसार एमएसएमई सेक्टर में लगभग 30 लाख करोड़ का क्रेडिट गैप है। तो सुरेंद्र जी, क्या मुख्य कारण है इस क्रेडिट गैप के? देखिए, इसके कई कारण हैं। मुख्य जो कारण है वो है अवेयरनेस, एसेसिबिलिटी। एज पर ए रिपोर्ट आई थिंक सिर्फ 1/3 ऑफ द एमएसएमईज हैव एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट इन दिस कंट्री। तो उस गैप को भरने के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं भारत सरकार द्वारा। तो अक्सर कोई बिजनेस यूनिट इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक फाइनेंस की ओर क्यों जाता है? अनौपचारिक फाइनेंस, इनफॉर्मल जो फाइनेंस है वो बहुत आसान होता है, बहुत जल्दी मिल जाता है और उसके लिए कोई आपको बहुत ज़्यादा पेपर वर्क नहीं करना पड़ता है। बट उसके नुकसान बहुत हैं। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई होता है। बट हाँ, उसकी जो सुविधाएं हैं, उसको मिलने में जो आसानी है, उसको देखते हुए लोग अक्सर उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन आप इनकरेज करेंगे कि बिजनेस यूनिट अगर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ चाहते हैं तो वो फॉर्मल फाइनेंस की ओर आए? बिल्कुल। सो फॉर्मल फाइनेंस में आने में बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो ब्याज दर बहुत कम है और प्लस में अगर आप फॉर्मल फाइनेंस की तरफ आते हैं तो आपकी एक क्रेडिट हिस्ट्री डेवलप होती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जिससे कि आपका एक क्रेडिट वर्दीनेस बनती है। और इसके अलावा जो भारत सरकार की अन्य स्कीमें हैं जो भारत सरकार ने चलाई हुई हैं, उसका भी बेनिफिट आपको फॉर्मल फाइनेंस के थ्रू ही मिल पाएगा। तो फॉर्मल फाइनेंस मतलब बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, अदर कॉर्पोरेट बैंक्स, अदर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं। तो सुरेंद्र जी, बिजनेस को हो सकता है एक्सपेंशन के लिए पैसा चाहिए हो या फिर हो सकता है रोजमर्रा के कार्यों के लिए भी लोन चाहिए हो, तो किस तरह के लोन्स उपलब्ध रहते हैं फॉर्मल फाइनेंस में? मुख्य तौर पे दो तरह के लोन्स आप कह सकते हैं किसी भी उद्यमी को आवश्यकता पड़ती है। नंबर एक तो पहला है कि आपकी जो रोज़मर्रा के जो आपका व्यवसाय है उसको चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल जिसको हम बोलते हैं। और दूसरा हो सकता है अगर आपने कोई मशीन खरीदनी है या कोई आपने कोई फैक्ट्री लगानी है तो उससे रिटर्न जो है धीरे धीरे आती है। तो वो लगाने के लिए बेसिकली सभी बैंक्स आपको टर्म लोन के फॉर्म में, जो कि रिपेएबल होता है ओवर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, डिपेंडिंग ऑन कि क्या उसकी कैश जनरेशन की कैपेसिटी है। जी, लेकिन अगर कोई फॉर्मल फाइनेंस के लिए जाता है, किस तरह के डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता होगी? देखिए, कोई भी एसएमई लोन में बैंक 4-5 चीज़ें देखता है मोटा मोटा। नंबर एक तो एक लेजिटिमेट बिजनेस एक्टिविटी होनी चाहिए, उसमें कैश जनरेशन होना चाहिए, कैश फ्लोज होना चाहिए, वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए एंड ऑफ कोर्स ऑल द कंप्लायंसेस टू बी डन। सो बैंक उसी के लिए डॉक्यूमेंट्स को देखने के लिए, अगर आपके जैसे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे आपके हैं या आपके यूनिट के हैं, देन कैश जनरेशन हो रहा है, उसमें कैश फ्लोज आ रहे हैं, उसके लिए आपका अकाउंट स्टेटमेंट है, आपका प्रॉफिटेबल है, आईटीआर रिटर्न्स बैंक उसमें देखता है कि प्रॉफिटेबिलिटी आपकी ठीक है। और इन सबको आजकल एक नया जो जीएसटी हमारे पास एक टूल है आज की डेट में, उससे जो भी डाटा कस्टमर सबमिट करता है अपनी सेल्स का या अपने कस्टमर्स का, वो एक वेरीफाइबल सोर्स हमारे पास आज की डेट में है जिससे कि हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो बैंक को भी कंफर्ट रहता है और जो बोरोअर है उसे भी कंफर्ट मिलता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप जब लोन के लिए आवेदन दें, आपके जहन में क्लियर हो कि लोन का पर्पस क्या होगा। सुरेंद्र जी, जब भी फॉर्मल फाइनेंस में कोई बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करता है तो कोलैटरल का जिक्र आता है, लेकिन छोटे बिजनेस कहते हैं यदि हमारे पास गिरवी रखने के लिए कोई एसेट नहीं तो हम क्या करें? देखिए, उसके लिए भारत सरकार द्वारा सन 2000 में, आज से 25 साल पहले, सीजीटी एमएससी स्कीम एक लागू की गई थी, जो शुरू में पहले 1 करोड़ रुपए तक के लिए लोन्स के लिए होती थी। उसको फिर 2 किया गया, 2 करोड़, 5 करोड़, और आज की तारीख में अब लिमिट 10 करोड़ भारत सरकार ने कर दी। किसी भी उद्यमी को जो एमएसएमई है, अगर उसके पास एक वायबल बिजनेस है उसमें, तो उसको कोलेटरल के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या ये मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए लागू नहीं होती? नहीं, अभी ये सिर्फ माइक्रो एंड स्मॉल के लिए है। जी, लेकिन अगर ये क्रेडिट कवर लेना है तो क्या जो लोन लेने आया है बिजनेस उसे अप्लाई करना होगा या ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नहीं, उनको अपना ऑप्शन देना है और उनको ये ऑप्शन देना है कि मुझे सीजीटीएमएससी में कवरेज चाहिए है। जो ईयरली फीस है, गारंटी फीस है, वो हम पे करने के लिए तैयार हैं।
तो अगर आप ये ऑप्शन देते हैं तो ये बैंक्स का रोल है कि देन वो आपके लिए आपका पूरा डाटा अपलोड करके CGTMSE वेबसाइट पे आपका कवरेज उसमें ले सकते हैं। तो फीस या प्रीमियम कितना रहता है? आज की तारीख में ये 0.37 से स्टार्ट होके और अप टू 1.2% है, और कुछ क्षेत्रों में CGTMSE 10% की छूट भी देता है कुछ सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स के लिए, तो ये पहले से बहुत कम हो गया है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस ने क्रेडिट गारंटी कवर लिया एक बैंक से, तो क्या वो दूसरे बैंक जा सकता है, मल्टीपल बैंक से क्रेडिट गारंटी ले सकता है? जी हाँ, ले सकता है। 10 करोड़ की लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकता। वो ओवरऑल टोटल कवरेज किसी एक कस्टमर को मिलेगी तो वो 10 करोड़ की मिलेगी, वो मल्टीपल बैंक्स के से भी हो सकती है वो लिमिट। तो आप इनकरेज करेंगे कि अगर बिजनेस के पास कोलेटरल नहीं है तो वो क्रेडिट गारंटी स्कीम्स के बारे में जाने, और जिस क्रेडिट गैप का हमने उल्लेख किया था उसे भरने में ये काफ़ी मददगार साबित हुई है। बिल्कुल सही कहा आपने अमित जी। 1 करोड़ से अधिक कस्टमर्स ऑलरेडी इसमें कवर कर चुके हैं सभी बैंक्स मिला के CGTMSE में, और पिछले 4-5 सालों में इसमें बहुत तेज़ी आई है। और जिस तरह से भारत सरकार ने इसका कवरेज की अमाउंट भी बढ़ाई है, ये दर्शाता है कि किस तरह से हमारी सरकार तत्पर है MSMEs को आगे लाने के लिए। तो इसको हम ऐसा समझें कि बैंक को तो सिक्योरिटी चाहिए, उनको रिस्क कवर करना है, और वो रिस्क बिजनेस के बिहाफ पे भारत सरकार कवर कर रही है। बिल्कुल ठीक बात है। तो आइए एक बार से रिकैप करते हैं कि CGTMSE जो स्कीम है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। पात्र इकाइयां केवल माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए, मीडियम सेक्टर शामिल नहीं। बिना कोलैटरल ऋण, सूक्ष्म एवं लघु को बिना किसी संपत्ति गिरवी रखे या थर्ड पार्टी गारंटी के ऋण प्राप्त करने की सुविधा। उच्च गारंटी कवरेज, 75 से 90% तक गारंटी कवरेज उपलब्ध। महिला उद्यमियों और विशेष श्रेणियों के लिए अधिक। ऋण सीमा, प्रति उधारकर्ता गारंटी कवरेज की अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपए तक। कम लागत, कम गारंटी शुल्क, जिनकी दरें 0.37% प्रति वर्ष से प्रारंभ होती हैं। समग्र सहायता, चाहे दैनिक व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए टर्म लोन हो या फिर कार्यशील पूंजी, दोनों को यह स्कीम कवर करती है। और आसान उपलब्धता, अधिकांश बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के माध्यम से उपलब्ध। वक्त तो चला है कार्यक्रम में एक ब्रेक का, और ब्रेक के उस पार जानेंगे कि बिजनेस क्रेडिट रेडी कैसे बन सकता है। स्टे विद अस। भारत की MSMEs हमारी अर्थव्यवस्था की असली ताकत है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए समय पर वर्किंग कैपिटल सबसे जरूरी है। पेश है SIDBI DigiCash, MSMEs के लिए तेज, पारदर्शी और पूरी तरह डिजिटल वर्किंग कैपिटल समाधान। पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए पाएं कार्यशील पूंजी सीमा और पूंजी सावधि ऋण, रोजमर्रा की जरूरतों, कच्चा माल, जरूरी ऑर्डर्स या मौजूदा लिमिट ट्रांसफर के लिए 10 लाख से 5 करोड़ तक की फंडिंग। SIDBI DigiCash, आसान, स्मार्ट और डिजिटल फर्स्ट वर्किंग कैपिटल भारत की MSMEs की प्रगति के लिए। SIDBI MSME को समझता है। SIDBI MSMEs के लिए लेकर आया है एज MSME को नए वित्तीय समाधान प्रदान करता है, जिनके माध्यम से आप नए DG सेट खरीद सकते हैं या पुराने DG सेट को बदलकर स्वच्छ पर्यावरण में योगदान दे सकते हैं। इस योजना की मुख्य विशेषताएं: 3 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन, 5 साल तक की विनिमय पूर्ण भुगतान अवधि, आकर्षक ब्याज दरें, तेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। SIDBI एज चुनें और अपने व्यवसाय को स्थायी रूप से सशक्त बनाएं। अगर आप हॉस्पिटैलिटी या सर्विस बेस्ड MSMEs चलाते हैं और अपनी जगह को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो ग्रोथ का रास्ता है SIDBI का मोर। ये स्कीम खास तौर पर हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर, वेयर हाउसिंग और ऑर्गेनाइज्ड रिटेल जैसे सेक्टर्स के लिए डिजाइन किया गया है। अब चाहे इंटीरियर अपग्रेड करना हो या इक्विपमेंट और फर्नीचर, सिविल वर्क हो या फिर लाइट एसेट्स, इन सब के लिए पाए सही फाइनेंस। 5 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन, CGTMSE गारंटी कवरेज, बेहतर इंटरेस्ट रेट्स और 8 साल तक का फ्लेक्सिबल रीपेमेंट। SIDBI MSMEs को समझता है, इसलिए मोर सिर्फ लोन नहीं, ग्रोथ का रास्ता है। आप देख रहे हैं SIDBI MSME संवाद। कार्यक्रम में अब तक हमने समझा कि फॉर्मल फाइनेंस से जुड़ने के क्या फायदे हैं और क्रेडिट गैप को कम करने के लिए कैसे क्रेडिट गारंटी स्कीम्स हमारी मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर क्रेडिट गैप को कम करना है तो एक्सेस टू क्रेडिट को भी इंप्रूव करना होगा।
जहां पर कभी कभी देखा जाता है अवेयरनेस की कमी, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर और जागरूकता चाहिए। तो ऐसे में एंटरप्रेन्योर्स को गाइडेंस चाहिए कि आखिरकार लोन एप्लीकेशन के वक्त किन बातों का ध्यान रखें, बैंक किन बातों पर ध्यान देता है और क्रेडिट रेडी कैसे बने। सुरेंद्र जी, कोई भी बिजनेस कैसे क्रेडिट रेडी बन सकता है? 3 पॉइंट्स इसमें मेनली मैं कहूँगा आपसे। पहला है, सबसे पहला आपका फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। आप जो भी आपके ट्रांजैक्शंस हैं, दे शुड बी विजिबल इन योर अकाउंट। सेकेंडली आपका बिजनेस का बिहेवियर, आपके कंप्लायंसेस कंप्लीट हैं, जो आपके सप्लायर्स हैं उनको आप टाइमली पे कर रहे हैं, और इसी तरह से बैंक रिपेमेंट का जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड है वो इंटैक्ट है। एक रिस्क प्रोफाइलिंग है आपके बिजनेस की, उसके बारे में भी अवेयरनेस आपकी ज़रूरी है कि आपके कस्टमर्स कौन हैं। कहीं टेक्नोलॉजिकली आप पिछड़ तो नहीं गए हैं। आज आपने फैक्ट्री लगाई है, कोई नया प्रोजेक्ट लगाया है, पता लगा 6 महीने बाद जो नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से आपका प्रोजेक्ट ऑब्सोलीट ना हो जाए और तो आपका कॉम्पिटिटिवनेस आपकी कम ना पड़ जाए। जब बैंक कहता है कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी लगाइए, तो उसे कैसे समझें? प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स जिसमें कि पूरा आपका असेसमेंट होगा, कितने आपके रिक्वायरमेंट है, कौन सी मशीनरी लगेगी, उसका क्या रेट है, कहाँ से आप उस मशीनरी को लेंगे, मार्केट कहाँ पे उसको आप बेचेंगे, किस रेट में बेचेंगे, क्या कॉम्पिटिटिवनेस आपके प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है कि मार्केट में वो बिकेगा, और इससे रिलेटेड और क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, और उसमें जो फाइनेंशियल रिपेमेंट का जो टर्म है वो कितने उसमें कैश जनरेशन होगी। सो दिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ऑल दीज थिंग्स आर हाईलाइटेड। जी, तो आइए नोट करते हैं वो कौन से 3 पिलर्स हैं जिसमें हर एमएसएमई जरूर ध्यान दे ताकि आपके लोन पाने के चांसेस बेहतर हो जाएं। एमएसएमई क्रेडिट रेडीनेस के 3 मुख्य स्तंभ: वित्तीय पारदर्शिता, सही बैंक रिकॉर्ड, जीएसटी अनुपालन और स्पष्ट कैश फ्लो। व्यावसायिक व्यवहार, समय पर भुगतान, सप्लायर्स के साथ अच्छा रिकॉर्ड और डिजिटल लेन देन। और जोखिम प्रबंधन, नियंत्रित देनदारियां और अनुमानित आय। आप देख रहे हैं सिडबी एमएसएमई संवाद, जहां पर हर उद्यम की कहानी बनेगी एक प्रेरणा। आज हम आपको जयपुर स्थित सीजन्स ऑनलाइन और एक्सपोर्ट्स की कहानी दिखाएंगे। आइए जानते हैं कैसे इस संस्था ने क्रेडिट रेडीनेस को अपनाया और फिर क्रेडिट गारंटी स्कीम व्यवस्था से अपने सपनों को उड़ान दी। राजस्थान का जयपुर, जो आर्किटेक्चर और कल्चर के साथ साथ अब रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री में भी अपनी पहचान बना रहा है। और यहीं से शुरू होती है एक माइक्रो प्रोप्राइटरशिप फर्म सीजन्स ऑनलाइन एंड एक्सपोर्ट की सफलता की कहानी। मेरा नाम ममता है। मैंने और मेरे ब्रदर भरत कुमार ने मिलकर के सीजन ऑनलाइन एंड एक्सपोर्ट कंपनी स्टार्ट की थी, और उसमें हम गारमेंट्स बनाया करते थे। लेकिन कुछ टाइम बाद में काफ़ी एम्ब्रॉयडरी की रिक्वायरमेंट्स आने लगी, तो हम जब बाहर से करवाते थे तो हमें काफ़ी उसमें प्रॉब्लम्स आती थी, टाइम से नहीं आता था, या हम जो क्वालिटी चाहते थे वो नहीं हम कर पा रहे थे। सीजन्स ऑनलाइन एंड एक्सपोर्ट्स अपनी खुद की कंप्यूटरीकृत कढ़ाई मशीन सेटअप करके अपने प्रोडक्शन की कैपेसिटी और कंट्रोल बढ़ाना चाहते थे। तो हमें लगा कि हमें अपनी मशीन्स डालनी चाहिए एम्ब्रॉयडरी की, तो हमने एक सेटअप एम्ब्रॉयडरी मशीन्स के लिए डालना चाहा, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा फंड चाहिए था इसके लिए। ट्रेडिशनल बैंकिंग में इतने बड़े लोन के लिए कोलैटरल की जरूरत पड़ती है, और ये चैलेंज एमएसएमई क्रेडिट गैप के रूप में सामने आया। जब सीजन्स ऑनलाइन एंड एक्सपोर्ट्स ने बैंक से लोन लेने के लिए पहला कदम बढ़ाया, तब उन्हें सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए CGTMSE यानी क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के बारे में पता चला। तो फिर सिडबी से हमने कांटेक्ट किया। 3 करोड़ का लोन बिना किसी प्रॉपर्टी को गिरवी रखे CGTMSE की गारंटी से संभव हो सका। हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हुई और हम एक एम्ब्रॉयडरी का अच्छा सेटअप डाल पाए, जो आज बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। CGTMSE ने एक सिक्योरिटी कवर की तरह काम किया। बैंक ने CGTMSE की गारंटी के जरिए इस माइक्रो यूनिट की जरूरत को समझा और 3 करोड़ की मदद की। अभी हम लोग एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट काफ़ी अच्छे से बना पा रहे हैं और अच्छे से सप्लाई कर रहे हैं, और उनका क्वालिटी और डिमांड बहुत अच्छा आ रहा है, और अब पूरा उसमें हम लोगों का स्ट्रेंथ है, पूरा हम लोगों का उस पर कमांड है। ये ममता और भरत कुमार की क्रेडिट रेडीनेस और सरकार की गारंटी स्कीम का भरोसा था, जिसका जरूरी लोन यानी एमएसएमई क्रेडिट गैप को दूर करने के लिए फॉर्मल बैंकिंग चैनल का सफल इस्तेमाल किया गया।
इस फंडिंग से सीजन्स ऑनलाइन एंड एक्सपोर्ट्स को न सिर्फ नई मशीनें मिली, बल्कि सबको साथ लेकर चलने वाले विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ का उदाहरण भी मिला। ये यूनिट सिर्फ एक बिजनेस नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण की एक सफल मिसाल भी है। इस उद्यम ने जीरो डिफेक्ट क्वालिटी को अपना मंत्र बनाया है और इसी बेहतरीन क्वालिटी और कंसिस्टेंसी के बल पर सीजन्स ऑनलाइन एंड एक्सपोर्ट्स आज पैंटालून्स, शॉपर्स स्टॉप और लाइफस्टाइल जैसे देश के बड़े ब्रांड्स की सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। फॉर्मल बैंकिंग और CGT-MSE के सहयोग से सीजन्स ऑनलाइन एंड एक्सपोर्ट्स जैसे हजारों माइक्रो एंटरप्राइजेस सिर्फ आगे ही नहीं बढ़ रहे, बल्कि देश के बढ़ते ग्लोबल सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा बन रहे हैं। जी, तो इस केस स्टडी में हमने देखा किस तरह से क्रेडिट गारंटी स्कीम्स और फॉर्मल फाइनेंस की मदद से इंक्लूसिव ग्रोथ को पुश मिल रहा है। सुरेंद्र जी, अगर कोई महिला के नेतृत्व में बिजनेस है तो उन्हें क्रेडिट गारंटी स्कीम्स और प्राथमिकता देती है। बिल्कुल, उसमें जैसे मैंने बताया कि कुछ केसेस में कस्टमर सेगमेंट्स में CGT-MSE आपको जो गारंटी फीस है उसमें 10% की छूट भी देता है। जी बिल्कुल, तो इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम्स और फॉर्मल फाइनेंस का महत्वपूर्ण योगदान है। एक और ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के उस पार आपके सवालों को कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आज की तेज रफ्तार बिजनेस दुनिया में तरक्की किसी का इंतजार नहीं करती, इसीलिए सिड भी लेकर आया है एक्सप्रेस और स्पीड योजना। स्मार्ट और तेज मशीनरी फाइनेंस सॉल्यूशंस। अब पाइए मशीनरी और इक्विपमेंट के लिए FD कोलैटरल पर 100% फाइनेंसिंग या सिर्फ 25% प्रमोटर मार्जिन के साथ 75% फंडिंग और आसान रीपेमेंट अवधि 5 साल तक। और बड़े सपनों के लिए 15 करोड़ तक फाइनेंसिंग, 100% फंडिंग या 75% फाइनेंसिंग अवधि 7 साल तक। अपने बिजनेस को रफ्तार दीजिए सिड बी के एक्सप्रेस और स्पीड के साथ। सिड भी MSME को समझता है। कैश डिफेंस योजना उन MSME को सशक्त बनाती है जो सशस्त्र बलों, सार्वजनिक रक्षा उपक्रमों, DRDO या Tier 1 डिफेंस वेंडर्स के साथ वर्क ऑर्डर्स पर काम कर रहे हैं। कैश डिफेंस के अंतर्गत स्थापित MSME को 20 करोड़ रुपए तक और नए MSME को 5 करोड़ रुपए तक अतिरिक्त कार्यशील पूंजी सहायता उपलब्ध है। इसके साथ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट मूल्य का 100% तक टर्म लोन और तात्कालिक जरूरतों के लिए 10% स्टैंड बाय क्रेडिट सुविधा भी। सिड बी कैश डिफेंस, भारत के रक्षा पारितंत्र को मजबूती। खेती से जुड़े बिजनेस के लिए फाइनेंस स्मार्ट होना चाहिए, इसलिए है सिड बी का एग्री AI, एक स्कीम जो एग्रो बेस्ड MSMEs और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस की एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन को मजबूत बनाता है। ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स और वर्किंग कैपिटल को सपोर्ट करता है। पाई प्रोजेक्ट कॉस्ट के 80% तक का टर्म लोन और डेली ऑपरेशंस के लिए CCOD भी। इस स्कीम में हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस, लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग और टेस्टिंग भी कवर्ड है। आसान ऑनलाइन एप्लीकेशन और स्विफ्ट डिस्बर्सल, क्योंकि सिड भी MSMEs को समझता है। अप्लाई करें और एग्री AI से कृषि परियोजनाओं को अलग मुकाम दें। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सिड बी MSME संवाद। हमारे साथ चर्चा के लिए हैं श्री सुरेंद्र राणा, फॉर्मर डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर SBI। सुरेंद्र जी, बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में हो सकते हैं या फिर सर्विसेज में भी, तो अगर हम क्रेडिट गारंटी मैकेनिज्म की बात करते हैं, इनमें कौन कौन से बिजनेसेस शामिल हैं? CGT-MSE के अंदर आप मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विसेज तीनों तरह के बिजनेस का इसमें कवर करते हैं। और ट्रेडिंग में भी अगर मैं और आगे जाऊं तो होलसेल ट्रेडिंग ऑल्सो और रिटेल ट्रेडिंग ऑल्सो, दोनों इसमें कवर हो सकती है। ओके, यानी ट्रेडर्स के लिए भी एक बहुत राहत और खुशखबरी की बात है कि वो भी क्रेडिट गारंटी कवर ले सकते हैं। बिल्कुल। ओके, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आपका बिजनेस चाहे मैन्युफैक्चरिंग में है, सर्विसेज सेक्टर में है या फिर आप एक ट्रेडर हैं, तब भी आप क्रेडिट गारंटी स्कीम्स का लाभ ले सकते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए कि अगर मैं जागरूक नहीं था और मैंने 5 करोड़ 6 करोड़ का बिजनेस के लिए लोन लिया और उस वक्त मैंने क्रेडिट गारंटी कवर नहीं लिया, क्या मैं आगे चलकर ऑप्ट कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, आप अपने लोन के जो टेन्योर के दौरान कभी भी आप चाहें तो अपना CGT-MSE कवरेज ले सकते हैं। उसमें कुछ कंडीशंस हैं कि आपका लोन रिस्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, आपका लोन SMA 2 या NPA नहीं होना चाहिए बैंक के पास,
और रिक्वायर्ड फीस दे के आप CGTMSE कवरेज अपने लोन के दौरान भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप जब लोन पहली बार ले रहे हैं तभी उसको कवर करें, आप बाद में भी उसको अवेल कर सकते हैं। जी सुंदर जी, जैसा आपने बताया था कि कुछ ज़रूरी कागजात होते हैं जो बैंक मांगता है, जैसे कि GST या इनकम टैक्स रिटर्न। आप कल्पना कीजिए कि मेरा नया बिजनेस है, मेरे पास इनमें से कोई कागज़ नहीं है, क्या मेरे लिए फिर कोई ऑप्शन है? MSMEs के लिए अब भारत सरकार ने एक रजिस्ट्रेशन नंबर URN जिसको हम बोलते हैं उद्यमी रजिस्ट्रेशन नंबर कंपलसरी कर दिया एक तरह से। बट जैसा आपने कहा कि बहुत सारे हमारे ऐसे उद्यमी भाई जिनका 20, 30, 40 लाख तक का टर्नओवर है और कुछ केसेस में तो शायद उनको GST नंबर लेने की आवश्यकता भी नहीं है, उनकी इनकम भी इतनी नहीं है कि वो ITR फाइल करें, तो उनको पैन की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे केसेस के लिए भी भारत सरकार ने एक बहुत ही अच्छा उपाय जिसको हम उद्यमी असिस्ट पोर्टल के नाम से जानते हैं क्रिएट किया है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस पोर्टल पे बैंक्स आपका डाटा अपलोड करके आपके लिए URN नंबर जनरेट करेंगे। URN नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको MSMEs के जो बेनिफिट भारत सरकार देती है अगर आपको लेने हैं तो आपके पास URN नंबर होना आवश्यक है। तो छोटे केसेस में छोटे उद्यमों के लिए आपको अपने बैंक से को अप्रोच करना पड़ेगा। बैंक आपसे जो भी डाटा आपके पास है वो लेके और खुद सर्टिफाई करके उसको साइट पे अपलोड करेगा और वहाँ से फिर आपका URN नंबर जनरेट होगा जो कि आपको दिया जाएगा। गवर्नमेंट की जो वेरियस स्कीम्स हैं उनका बेनिफिट उठाने के लिए भी MSMEs को URN नंबर लेना ही चाहिए मेरी तरफ से। तो यानी उद्यम असिस्ट पोर्टल पे अगर कोई बिजनेस जाता है तो ये निशुल्क है, ये फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट? ये निःशुल्क है बिल्कुल, और उसमें उद्यमी को नहीं जाना है, उसमें बेसिकली उद्यमी को अपने बैंक को अप्रोच करना है और वहां से फिर उनके लिए URN नंबर जनरेट हो जाएगा जो कि उनको कस्टमर को बता दिया जाएगा। बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैसे तत्परता से काम करते हैं कि लोन की पूरी प्रक्रिया और सरल हो, फॉर्म सरल हो, डिस्बर्समेंट ज़्यादा हो? आज का ज़माना डिजिटल का ज़माना है जैसे कि आप जानते ही हैं, और अभी सभी बैंक्स के पास एक कोई ना कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म है और उस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपको शुरू में कोई भी पेपर नहीं देना पड़ता। आपको सिर्फ अपना कंसेंट बेस्ड वेरिफिकेशन कराना है, चाहे वो GST है, चाहे आपका पैन है या आपका मोबाइल नंबर है, एंड सिस्टम में सारा सिस्टम अपने आप डाटा पुल करता है सभी पोर्टल से, एंड देन दे कम आउट विद ए रिपोर्ट विद ए गो नो गो डिसीजन कि येस और नो, और येस है तो कितना दे सकते हैं, और कस्टमर को इसके लिए बैंक जाने की आवश्यकता भी नहीं है। ये बिल्कुल डिजिटल युग है और ऐसे में फॉर्मल फाइनेंस से जुड़ना और साथ ही क्रेडिट गारंटी व्यवस्था का लाभ लेना आपके बिजनेस के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। समय है कि MSMEs के लिए और जागरूक होने का। तो आइए आज के कार्यक्रम का मुख्य सार आपके साथ शेयर करते हैं। MSME क्रेडिट एवं वित्त। कई MSMEs को जागरूकता और दस्तावेजों की कमी के कारण औपचारिक ऋण तक पहुंच नहीं मिल पाती। फॉर्मल ऋण व्यवसाय की वृद्धि और दैनिक जरूरतों दोनों में सहायक होते हैं। सही वित्तीय रिकॉर्ड और दस्तावेजों से ऋण स्वीकृति तेज होती है और बेहतर शर्तें मिलती हैं। क्रेडिट तैयार होना महत्वपूर्ण है। अच्छा व्यावसायिक व्यवहार, पारदर्शिता और जोखिम नियंत्रण से ऋणदाताओं का विश्वास बनता है और CGTMSE बिना कोलैटरल के ऋण को संभव बनाता है, जिससे सूक्ष्म और लघु व्यवसायों के लिए औपचारिक वित्त आसान हो जाता है। सिडबी MSME संवाद श्रृंखला का जो दूसरा एपिसोड था उसकी थीम थी डिजिटाइजेशन ऑफ MSMEs, जहां पर हमने समझा था डिजिटल क्रेडिट और क्रेडिट स्कोर के बारे में। आपके बहुत से सवाल आए हैं, आइए कुछ सवाल कार्यक्रम में शामिल करते हैं। सुरेंद्र जी, पहला सवाल लेना चाहूंगा। ये गाजियाबाद के रमेश यादव जी हैं। ये पूछते हैं, क्या डिजिटल लोन लेना सुरक्षित है? क्या डेटा के दुरुपयोग का जोखिम नहीं होता? जी बिल्कुल सुरक्षित है, बट आपको ये इंश्योर करना है कि आप डिजिटल लोन एक ऑथराइज, एक वेरीफाइड प्लेटफॉर्म से लें। अगर आप इनके थ्रू जाएंगे तो आपका डाटा सेफ है, इसमें सारा इनक्रिप्टेड डाटा आता है और कंसेंट बेस्ड वेरिफिकेशन रहता है, इसमें मल्टी लेयर वेरिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन रहता है, तो बिल्कुल सेफ है इसमें। बट ध्यान दें कि आप किसी भी अननोन डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू अप्लाई ना करें। आइए अगला सवाल लेते हैं। पटना के अनूप कुमार हैं, वो पूछते हैं कि मेरा क्रेडिट स्कोर कम है, क्या मुझे डिजिटल क्रेडिट मिल सकता है? जी बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि आजकल बैंक्स जो हैं कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर आपके पास आपका जो अकाउंट स्टेटमेंट, आपका इनकम टैक्स रिटर्न्स, आपकी GST रिटर्न्स, ये सब डॉक्यूमेंट्स अगर आपको आपके डाटा को सपोर्ट करते हैं और बैंक्स के जो पैरामीटर्स हैं उन पर खरे उतरते हैं, तो बैंक्स आपको बिल्कुल ऋण दे सकते हैं। बट मेरा यही गुजारिश रहेगी कि क्रेडिट स्कोर पे आप हमेशा अपना ध्यान रखें। आप ये देखें क्रेडिट स्कोर जो कम आता है उसका मुख्य कारण बेसिकली यही होता है कि आपने लोन टाइम पे नहीं भरा। तो यानी आप कह रहे हैं कि वित्तीय अनुशासन बनाए रखें ताकि क्रेडिट स्कोर अच्छा हो, लेकिन अगर किसी का कम भी है 600 या उससे कम, तो भी ऑल्टरनेट डेटा बैंक देखता है।
डिपेंड कि अगर बैंक के पैरामीटर्स में बाकी डेटा में अगर वो खरे उतरते हैं और अगर उनके पास जो क्रेडिट स्कोर कम है, अगर उसका कोई वैलिड रीज़न है, अगर वो बैंक को वो प्रूव कर सकते हैं, तो बैंक आपके आवेदन पे जरूर विचार करेगा। आज का आखिरी सवाल गुलाबी नगरी जयपुर से आया है। अंकित सिंह जी पूछ रहे हैं, डिजिटल लोन लेने के बाद अगर ईएमआई में देरी हो जाए तो क्या होता है? सबसे पहले तो आपका डिफ़ॉल्ट जो है वो सिविल में रिपोर्ट होगा, जिससे आपका सिविल स्कोर खराब हो सकता है। इसके अलावा अगर आपका रिपेमेंट नहीं होता है टाइम पे या डिले होता है तो बैंक्स आपके ऊपर पेनल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा सकते हैं और आप पे डिले पेनल्टी भी लगा सकते हैं और ओवरऑल आपकी साख जो है वो बैंक में वो कम हो जाती है। जी, तो वित्तीय अनुशासन बनाना बहुत जरूरी है। आज के थीम पर आप भी कोई सवाल करना चाहते हैं, कार्यक्रम में कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, तो हमारे ईमेल का पता नोट करें, samvad@sidbi.in। जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि सिडबी एमएसएमई संवाद इस श्रृंखला का चौथा जो एपिसोड होगा उसकी थीम होगी क्रेडिट अवेलेबिलिटी एंड फाइनेंस, जहां पर हम जानेंगे कि बिजनेस के लिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन से कैसे स्टेबल ग्रोथ होती है। तो आज कार्यक्रम में आके चर्चा करने के लिए सुरेंद्र राणा जी, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद।